हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत, हमारे बहुत ही प्यारे मेहमान, मेरे सीनियर, मेरे सिखाने वाले नबील अहमद विर्क साहब मौजूद हैं। विर्क साहब कैसे हैं आप? आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। विर्क साहब आपके होते हुए कौन खैरियत से नहीं हो सकता, आपका होना ही खुशी है हमारे लिए। ज्यादा ना करना, ज्यादा खुश नहीं होना मैंने, ज्यादा करना नहीं। उस्ताद हैं, सीनियर हैं, इसलिए डांट सकते हैं, मुझे ये बताते रहते हैं। मेरे मैथ्स कॉम के, मेरी डिग्री के उस्ताद थे बीएस के अंदर। विर्क साहब आप चूंकि एक खास सिचुएशन से या एक कंडीशन से गुजर रहे हैं और ये आपका पैदाइशी था, आप अपने बारे में जरा कुछ बताएं सर। ये जो आपकी स्ट्रगल है इसको हमारे जरा लेके चले हमें किस तरह। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि मतलब मेरा कोई इतना खास इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया, लोग साथ मिलाए। मतलब मेरी मदर का कंट्रीब्यूशन है, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, तो उसके साथ फिर चलते रहे मामला। तो आपको ये पैदाइशी पोलियो का इस तरह पैदाइशी था किस तरह? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी पैदाइश के मैं 2.5 माह का था, तो उस वक्त मेरे बीमारी शुरू हुई थी, घर में थोड़ी बुखार से, और फिर वो यहाँ पे 15 नंबर कैंटीन पे आके दोबारा से कैसा लग रहा है? आपने दोबारा जामिया पंजाब में आलमा मेटर में आके सीधे सब हम बाद में जाते हैं नबील भाई की मौजूदगी में जरा सा। सर जामिया से एक ना मोहब्बत है, वो एक आपका एक अलग ताल्लुक होता है जामिया से ना, मतलब ये ख़त्म नहीं होता। आप जब कभी आपको जामिया में आए तो ऐसा लगता है एक पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी। तो हाउ वाज योर स्कूल लाइफ, किस तरह का है इस सिचुएशन के साथ स्ट्रगलिंग किस तरह से? जस्ट स्ट्रगलिंग में ये था कि तो वैसे तो मतलब मैं बहुत छोटा था जब मैं काफ़ी बीमार हालत में था। कर लें यार थोड़ा सा मेरे साथ यार आप अच्छा, तो बीमार था तो मुझे उसके लिए फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ा। वहाँ पे मैं बड़ा अच्छा रहा, मैं वहीं पे मेरी स्कूलिंग भी शुरू हो गई, काफ़ी देर फिर वहाँ पे पढ़ता रहा। फिर उसके बाद फिर मैं वापस आया ननकाना, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता, फिर वहीं से फिर आगे मामला। अच्छा, इसी के अंदर से मेरा एक और सवाल है, सवाल तो और करने वाला था मैं, लेकिन रिहेबिलिटेशन का निज़ाम पाकिस्तान में अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो वो हमसे कहीं बेहतर पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजरे हैं, उस फेज से गुजरे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रिहेबिलिटेशन के निज़ाम के अंदर आपको कोई कमी महसूस हुई, कोई बेहतरी है, कोई गुड कॉम्प्लीमेंट या कोई चीज़ जो आप सजेस्ट करना चाहें? पाकिस्तान में रिहेबिलिटेशन है ही नहीं किसी सतह पे, ठीक है। मैं अब आपको बताऊँ, जिस हॉस्टल की, जिस रिहेबिलिटेशन सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी यूके की गवर्नमेंट फंड कर रही है। ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली अगर मैं खुलकर इस बात को करूँ ना, बगैर किसी वो पर्देदारी के अलावा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप स्टेट लेवल पे कोई बात करें तो वो स्टेट आपको, अगर आप स्पेशल पर्सन है, आप डिसेबल हैं, तो आपको बिल्कुल कॉमोडेट करने को, अब वो आपको एक्सेप्ट करने को भी नहीं तैयार, बेशक इसी तरह। खैर, पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पाया जाता है, इस तरह पर स्टीरियोटाइप है, लोग बात नहीं करते, लोग मतलब अपने आप से, और इन सारी चीज़ों को आपने किस तरह टैकल किया? क्योंकि बड़े होने के साथ साथ आप समझ जाते हैं एज अ बच्चा, एज अ चाइल्ड। अच्छा, और अगर कोई इस तरह का बंदा सुन रहा है हमें, हाँ, जो स्पेशल पर्सन है, तो उसके लिए ताकि मोटिवेशन हो। मुझे हमेशा से ना एक चीज़ बड़ी, मुझे हमेशा से ऐसे लगता रहा बचपन से कि जैसे मैं कोई इंसान नहीं, एलियन हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ, व्हीलचेयर, भाई व्हीलचेयर नॉर्मल है, जैसे आप हैं, मतलब किसी के साथ भी कोई भी मसला हो सकता है ना, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर किसी ने क्रचेस पकड़े हुए हैं, कोई व्हीलचेयर है, कोई वॉकर लेकर आ रहा है, लोग उसको घूरते थे यार। मुझे याद है, मतलब ननकाना चूँकि छोटा शहर है, तो जब मैं व्हीलचेयर पे वहाँ पे निकलता था तो मुझे पता है कि जो मुझे देख रहा है उसने मुझे पूरा ताड़न है, उससे मुझे लड़कियों के दुख का भी समझ आती है। वो जो चीखती है ना कि ये ताड़ रहा है और ये क्या मसला है, तो मैं शायद इस मसले को ज़्यादा अच्छे से इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि ये मसले से ये वही चीज़ है। मुझे एक और चीज़ समझ आती है, मैं गुजरता होता था, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछ लिया कि भाई क्या मसला है, तो मैंने उसे बताया, तो उसने कहा ना अस्तगफिरुल्लाह। बहुत अच्छी बात है यार, आप इस्तगफार करें, लेकिन आप इस्तगफार दिल में कर रहे हैं ना, अगले को महसूस तो ना करें। हाँ, कि आप कोई ऐसी चीज़ है कि जिसे अल्लाह से पनाह ही मांगनी चाहिए। कौन सा है कि पनाह, और मेरे ख्याल में इसके साथ साथ खुदा अगर कोई चीज़ आपसे लेता है तो आपको बहुत बेहतर चीज़ देता है, और बहुत बेहतर आपको चीज़ मिली। उसके अंदर से आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपने बताया कि आपकी वालदा है। उसके अलावा ये जो आपका यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड है, यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड कैसा गुजरा? क्योंकि पाकिस्तान में विर्क साहब को यहाँ बिठाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो के बावजूद एक ग्रेजुएट हमारे दरमियान में मौजूद है जो अपना बिजनेस रन कर रहा है, अपना स्टार्टअप लेके चल रहा है, कंस्ट्रक्शन जैसे शदीद बिजनेस के अंदर। कंस्ट्रक्शन बिजनेस अमूमी तौर पे आपको क्योंकि मजदूरों के साथ, लेबर के साथ काम करना पड़ता है, खपना पड़ता है, आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इन सब के बावजूद
اگر ایک مشکل کے ساتھ ساتھ اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارے سننے والے اگر وہ کسی حد تک ڈسہارٹ ہے, کسی چیز کو لے کر ڈسہارٹ ہے, کسی چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از دا اینڈ آف مائی لائف, تو وہ ایسا نہیں ہے. لیکن یونیورسٹی ٹائم کیسا تھا؟ یونیورسٹی ٹائم میرا بہت اچھا رہا. یونیورسٹی ٹائم میں آپ کو ملا, اچھا تو ہوگا. وہ 2018 کے بعد سے کچھ حالات خراب ہو گئے, آپ سے ملاقات ہوئی نہ مجھ سے ٹپکی. لیکن یہ تھا کہ یار دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز سمجھ, جیسے آپ نے کی نا کہ اللہ ایک چیز دیتا ہے تو 100 چیزیں اور بھی دیتا ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ دیے اللہ نے. ٹھیک ہے, ابھی ایک دوست کو ہم فیئرول کر کے ہٹے ہیں اس کا, ٹھیک ہے, اس جیسے دوست مجھے ملے ہیں, میرے اور دوست ہیں, خدا ان کو خوش رکھے, اللہ نے جنت نصیب کرے. تو ناظرین اس میں بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ابھی تھوڑے سے دکھ میں بھی ہیں, کیونکہ ابھی ہم نے ایک دوست کو اپنے آپ سے باقی دکھ ہیں تو ان کے سامنے نہیں کہنا, لیکن یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھنا لیں یار, ہم بہت دکھی ہیں یار, سوری بڑا افسوس. تو یار یہ والی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر لوگوں کو لے کر چلا جائے, ہاں اگر آپ یہ کہنا کہ بہت ہی اسموتھ ہے سب کچھ, تو ایسا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, مجھے بڑے بڑے ٹیچر سے کرٹیسزم سننے کو ملا ہے. مطلب وہ کیا اس کو بولیں گے, پن پوائنٹ کر کے وہ بات کرنا ہے اس چیز کو کہ مطلب, تو وہ والی چیز ایک بڑی وہ ڈسہارٹ کرتی ہے. لیکن آپ صرف نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے رہیں گے تو آپ پھر کسی کونے میں پڑے رہیں گے. آپ کو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ویری موٹیویٹنگ. سب کیا خوبصورت بات کیا آپ نے یہ کہ آپ نیگیٹیوٹی کے اندر جا کے انڈلج نیگیٹیوٹی میں نہیں ہو سکتے. وہ ایک ڈائلاگ بھی تھا کہ وی آر دا کیپٹیو آف آور اون نیگیٹو ایموشن, اس طرح ہی ہے میرے خیال میں. اگر غلط نہیں بول گیا تو کیپٹیوٹی آف نیگیٹیوٹی نہیں, وہ تھیوڈر بیگویل کا کریکٹر ہے سیزن بریک میں, اس کا یہ ڈائلاگ تھا کیپٹیوٹی آف نیگیٹیوٹی, اس طرح. یار اگر بول گیا ہوں تو مجھے کوئی کمنٹ سیکشن میں بتا دیں. اچھا ایک اور چیز ہے نا مسئلہ, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی نے نا نیگیٹو کنزیوم بہت کرنی شروع کی ہے. وہ بہت ہی پازیٹیو چیزیں بھی ہیں یار, اس ریسپیکٹ کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. مطلب ہم دکھ کا ایک رشتہ ہے نا, ٹھیک ہے, آپ کا میرا اگر ہے تو کسی ایک دکھ پہ ہم دونوں ایک دکھ پہ کنیکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک تعلق ہوتا ہے. تو وہ ایک گہرے دکھ پہ ایک دکھ کا بھی ایک رشتہ ہے. تو اسی طرح سے یہی ہے کہ آپ چیزوں کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ جو ہے نا کافی دیکھتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو خود سمجھنا ہے کہ بھائی اچھی چیزیں بھی ہوئی ہیں, بہت سی چیزیں جن پہ خدا کا شکر بھی کرنا ہے. مطلب جیسا کہ آپ نے بات کی, اس کے اندر سے یہ ہے کہ ایک سوال جو میرے دن میں آیا, جو مجھے حیران کر رہا ہے, کیا ہمارے ایکیڈیمکس جو ہے, جو ہمارے اکیڈیمیا میں پروفیسرز ہیں, وہ بھی اس چیز کو اسٹیریوٹائپ کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے, اس کا کیا حل آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یار کیا اویئرنیس ہے, کوئی کمپینز ہیں, کوئی گورنمنٹ لیول پہ کچھ ہے, کوئی پابندیاں لگائی جائیں, یا ان لوگوں کو عقل کس طرح ہے؟ یار ایک تو بڑی چیز ہے, میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ بھی کہوں گا, تو نا 2018 کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا. ایوری تھنگ ہیپن ٹو یو بیڈ. چلو نہیں, وہ آپ کے آنے سے پہلے, اچھا میرے آنے سے پہلے ہو گیا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ کچھ ہراسمنٹ کیس تھا, تو میں اس کے لیے ہمیں پتہ کرنا تھا کہ آن کیمپس ہراسمنٹ پالیسی کیا ہے, تو جو کہ نہیں ہے. تو جب یہی نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سر. تو یہ چھوٹا سا مسئلہ کچھ 800-2000 لوگوں کا جو مسئلہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی بھی دھیان نہیں دینے والا. لہٰذا جہاں تک آپ نے بات کی کہ کون سی چیزیں اس کو اوور کم کر سکتی ہے, 1 منٹ یار, 2 منٹ بات کر لیجیے گا, 2 منٹ بات کیجیے گا. جو چیز اس کو مطلب آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا, کچھ نہیں ہوا یار, اتنا بھی کچھ نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم لوگ سوسائٹل لیول پہ اویئر کریں تو ان معاملات کا حل کیا جائے گا. باقی ینگسٹرس کو, آنے والوں کو, میڈیا میں آنے والوں کو, میڈیا گریجویٹس کو, میڈیا مالکان کو, میڈیا پالیسی بنانے والوں کو کیا کہیں گے کہ اس پہ کیا کیے؟ اچھا میں تو سب کو کہوں گا نا, سب کو کہوں گا, میں کہوں گا ریاست شروع ہو سب سے پہلے, وہ پالیسی لے کر ہے. ذمہ دار سر وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ کے اندر اگر ڈبیٹ ہو رہی ہے تو ٹرانسجینڈرز کی ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, وومن کی ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, مائنورٹیز کی ہو رہی ہے, ہونی چاہیے. سر یہ دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک چیز سمجھتا ہوں, ایک کرسی ہے نا, ویل چیئر کی کرسی ہے, اس کا درد وہی سمجھ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نارمل آدمی ہے جو مطلب ماشاءاللہ اچھے خاصے حالات میں, وہ سمجھ بھی نہیں, وہ صرف آپ کے ساتھ یہ ہمدردی کر سکتا ہے, سمجھ نہیں سکتا. لہٰذا پالیسی بنانی پڑے گی, ان کو بھی آگے لانا پڑے گا.
तो मतलब गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इस पर पॉलिसी बनानी चाहिए। सर मैं तो समझता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं तो समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ का डिसेबल्स का एक कोटा होना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ को, उनके प्रॉब्लम यस यस, अगर एक बंदा वहाँ मौजूद है वही फील कर सकता है, हाँ। वही महसूस कर सकता है। जिस तरह वुमेन कोटा है, ट्रांसजेंडर कोटा है पार्लियामान के अंदर, डिसेबल का या स्पेशल पर्सन का, डिसेबल इज नॉट राइट वर्ड, मैं स्पेशल पर्सन कहना Special पड़ता person. क्योंकि यू नो डिफरेंटली एबल्ड ये स्पेशल पर्सन का कोटा होना चाहिए यहाँ पे पार्लियामेंट में होना चाहिए। पार्लियामेंट में। और बाकी जॉब्स के लिहाज से भी, पॉलिसी मेकिंग के लिहाज से भी, ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से भी, इवन नॉट द फाइटिंग मिलिट्री, यू कैन हैव इन मतलब एजुकेशन भी, इनका एजुकेशन सेक्टर भी है, लॉजिस्टिक भी है, उसके अंदर भी मेरे ख्याल में सर एजुकेशन में तो कर रहे हैं, देखें जो बात है वो माननी पड़ेगी कि उन्होंने कोटे रख दिए हुए हैं। अब जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्व सीट्स हैं, उसके अंदर हो रही हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन होते हैं, तो वो तो ठीक है, मानने वाली बात है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन तक नहीं ना है मामला इससे आगे भी निकलना चाहिए। ठीक है, मतलब आज की बात करने का महज मकसद यही था, छोटी सी वीडियो है, छोटी सी बात ये है कि नॉर्मलाइज द व्हीलचेयर। हमारी तरफ से मैसेज यही है कि नॉर्मलाइज द व्हीलचेयर। तो विक साहब, यूनिवर्सिटी के अंदर आपने ग्रेजुएशन तो की, कोटा भी मौजूद है, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोटा इंट्रोड्यूस कराया जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कैसी फैसिलिटीज मिली, क्या क्या सोसाइटीज ने क्या क्या आपको फैसिलिटेट किस तरह किया और कहाँ नहीं कर सकते? अच्छा इसका ना अनफॉर्चुनेटली कोटा रख देना इनफ नहीं है। ठीक है, कोटा रख देना इनफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने डिसेबल को रखा है ना, आप तो मेरे माँ बाप को पता है उनके घर में एक डिसेबल है, तो उनको घर भी उस हिसाब का बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, उनको वेस्टर्न टॉयलेट का इंतजाम करना पड़ेगा, उनको व्हीलचेयर के, वही चीज़ें मेरे ख्याल से अगर आपने कोटा रखा है तो उनके ऑफिस के अंदर, उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में, मेरे साथ सर स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक यही प्रॉब्लम रही। मैं अपने सारे स्कूल का टाइम से लेकर यूनिवर्सिटी तक मैं पानी भी सोच कर पीता था, तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ जाएगा। सर आपने ऐसे इसका वॉशरूम देखा होगा, वो एक स्लॉप चढ़ के फिर आगे वॉशरूम के लिए भी एक स्लॉप है। ठीक है सर, व्हीलचेयर कैसे जाएगी? और उसकी वे ड्योरी सी जो है वो कैसे? सर उसके अलावा आप आ जाएँ आपके मतलब मैं समझता हूँ रेस्टोरेंट्स के अंदर, भाई ये आपके पूरे कस्टमर हैं यार। आप जैसे अपने इस तरह नॉर्मल किसी और बंदे को डील कर रहे हो, उनको जैसे भगवान समझ रहे हो, ये भी वही कस्टमर है ना, पूरे पैसे दे के आ रहे हैं, कस्टमर है, प्रॉपर कस्टमर। प्रॉब्लम चीज़ ये है कि मैं एक जगह बड़े अच्छे किसी बड़े रेस्टोरेंट में गया और मेरे वॉशरूम जाना था, मैं चला गया वॉशरूम, मैं उनके वॉशरूम में गया तो व्हीलचेयर ही नहीं गुजर सकती। मैं उसके मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, ये क्या बदतमीजी है? तो उसने कहा कि नहीं जी सर यही है जो है और वगैरह वगैरह। अब अगर आपके रेस्टोरेंट्स हैं तो आपके रेस्टोरेंट्स में व्हीलचेयर होनी चाहिए। सर कितना बड़ा फेस्टिवल है फैज़ फेस्टिवल पे 4 साल से मैं जा रहा हूँ, 4 साल से एक ही बात कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे व्हीलचेयर होनी चाहिए। एक डिसेबल वहाँ पे बुजुर्ग आते हैं ना, वो बुजुर्ग बड़े तंग होते हैं, यहाँ पे रुक के सांस लेते हैं, फिर वहाँ जाके सांस ले रहे हैं, फिर आगे जाके, तो व्हीलचेयर होनी चाहिए ताकि वो खुद ही आगे जाके मूव कर सकते। रेस्टोरेंट्स के अंदर होना चाहिए। आपके मॉल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लाहौर का बड़ा मज़े का बहुत बड़ा मॉल है, उस मॉल के अंदर एक दफ़ा मैंने व्हीलचेयर ले ली थी, वहाँ पे व्हीलचेयर है, तो उन्होंने मेरे पर आवर के हिसाब से 200 रुपया चार्ज किया। ये जुल्म है, ये ज्यादती है कि मतलब इतने भी पैसे नहीं, इतना मॉल से आगे तुम्हें क्या हो। इंसानी बुनियादों पे चीजें चलती है ना, इंसानियत नहीं है। ये इसके लिए ये सबसे पहले एक्सेप्टेंस है, आपको मानना पड़ेगा ना यार कि आपने इनको जगह देनी है, ये आपसे कोई एहसान नहीं मांग रहे, इनका हक है। आप क्या है साहब, अगर आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें एट द एंड एज एंडिंग नोट, यू हैव द स्पीच। सर मैं तो यही बात कहूँगा, सब मेरे डिसेबल्स को तो वो तो बहुत समझ गए, मुझे लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है कि भाई अगर आपके घर में एक बच्चा हो गया है, डिसेबल है, तो उसको आपके साथ की ज़रूरत है, उसको निकालने। मैं बहुत से केसेस जानता हूँ, उन्होंने बच्चा अंदर रख के, वो डिसेबल तो था, वो डिफरेंटली एबल था, लेकिन वो साइकोलॉजिकल इशू से भी गुजरा, साइकोलॉजिकल इशू से, तो उसको भी बाहर निकालें, उसको नॉर्मलाइज करें। नॉर्मलाइज द व्हीलचेयर, यही पैगाम है, यही मैसेज है। और इसी के साथ साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, मेरे को होस्ट, मेरे गेस्ट, मेरे प्यारे, मेरे बड़े भाई नबील अहमद, अल्लाह।